पीछे क्यों भाग रहे कि महाराज उम्र के एक वरदान दिया है, जिसके सर में हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। वटुक रूप में भगवान हंसने लगे, हो तुमको भी मूर्ख बना दिया शंकर। विकासुर बोले कैसे मूर्ख? कहे भैया कुछ समय पहले मैं भी तपस्या किया था भगवान शंकर का, मुझे भी यही वरदान मिला था कि इसके सर में हाथ रखूं वो मर जाए। पर देखो ना, मैं तो अपने सर में हाथ रखता हूं पर मैं मरता नहीं। अपने सर में हाथ रखता हूं मरता नहीं। अरे वो सबसे झूठा है शंकर, पापी है, भांडार में रहता है, उसकी तुम विश्वास करते हो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान। भगवान भोलेनाथ सुन रहे हैं, पागल है बहा सब बोल रहे हैं भगवान को, और भगवान समझे कुछ न कुछ काम बनाएंगे प्रभु। विकासुर बोला गलत बात, तुम गलत बात कर रहे हो। कैसे गलत बात? तो बोलने लगे अगर मैं वो वरदान दिया है वो गलत होता तो भागता क्यों? अरे यही तो राइट बात है ना, कि तुमको विश्वास दिलाने के लिए वो शंकर भाग रहा है, ताकि तुमको विश्वास हो जाए कि मेरा वरदान सही है, दिया लिया हुआ वरदान सही है, ये सोच करके वो भाग रहा है। अगर विश्वास नहीं हो तो तुम स्वयं देख लो, पहले हल्के से हाथ रख के देख लो, तो गरम लगेगा तो बताना मेरे, देखो मैं रखा हूं कुछ नहीं होता मेरे। फंसा लिए वृकासुर भस्मासुर, और फंसाने के बाद भगवान की बात में आकर के वृकासुर जो है, हे ब्रह्मचारी अब सच बोलते हो लगता है, सच में तो फक्कड़ है, शमशान में रहता है, इसकी बातों में विश्वास करना गलत बात है। इसलिए भगवान की बातों में आया वृकासुर, और बातों में आकर के कहा, हल्के से हाथ को रखा। भगवान बोले रे वृकासुर कुछ जलता है, तपता है? वृकासुर बोला नहीं। तो थोड़ा अच्छे से रख के देखो। वृकासुर भगवान की बात मान गए, और सर में जैसे हाथ रखे मेरे भाई, वृकासुर जल करके वहीं राख। भगवान दौड़ करके आए मेरे भाई, आकर के भगवान के चरण पकड़े भगवान भोलेनाथ की, कहने लगे नारायण की, और बोलने लगे प्रभु आप आ गए तो आज बात बन गया, नहीं तो फिर मेरा अंत हो जाता। भगवान बोले कि आजकल के भक्त बड़े चालाक हो गए भोलेनाथ, सोच समझ करके वरदान दिया करो, सोच समझ के वरदान दिया करो। तो भगवान बोलने लगे नारायण अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। आगे ऐसा नहीं होगा प्रभु। तात्पर्य भगवान भोलेनाथ इतना भोले हैं कि जो मांगो फट से दे देते, सोचते नहीं। पर भगवान नारायण जितना भक्ति करो उतना ही देगा, नाप तोल करके देते हैं। जितना पल्ला में आपकी भक्ति होगी उतना ही प्रभु आपको देंगे। ऐसे प्रभु की महिमा है। सुख जी महाराज बताते हैं राजा ऐसे प्रभु की महिमा है। अतितो कोमला नहाम करुणा ब्रह्मणा करने। भगवान भोलेनाथ ऐसे बोले हैं कि मृकंड ब्राह्मण के बालक था, जिसे 5 साल के लिए दिया तो उसे अमर कर दिया, मार्कंडेय ऋषि अमर हो गया था। ऐसे प्रभु हैं। सुख जी महाराज बतलाते हैं मृकंड नाम का ब्राह्मण था, भगवान शंकर का अनन्य भक्त राजा, सब कुछ था उसके पास, परंतु नहीं था तो एक संतान। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, बोले रे मृकंड क्या चाहते हो? मृकंड ब्राह्मण बोला महाराज सब कुछ है मेरे पास, नहीं एक संतान दे दो। भगवान देखिए इस जन्म में तो कोई संतान नहीं, फिर भी भगवान अपनी उम्र के 5 साल निकाल करके उनको संतान दिया। काटते 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 6 महीना बीत गया मेरे भाई। 6 महीना खत्म, धीरे 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 बड़ा हो गया। 2.5 साल का हुआ बालक, प्रणाम करना सिखाया मृकंड ब्राह्मण, क्योंकि प्रणाम करने से मानव की आयु बढ़ती है, मानव की आयु बढ़ती है, इसमें कोई संशय नहीं। अगर कोई कष्ट हो, कोई काल भी हो, उसके आशीर्वाद से, सच्चा मन से मिला हुआ आशीर्वाद से सब खत्म हो जाता है, ये प्रत्यक्ष है। सुख जी महाराज कहते हैं राजा वरदान में बालक मिल गया, प्रणाम कर रहा है, ऐसा प्रणाम कर रहा है कि जो आए सबका प्रणाम, कुत्ता बिल्ली सबका प्रणाम। अब 3 दिवस बाकी था, उस बालक का आयु निकलने वाला था। बोले इस घर में मरेगा तो जिंदगी भर याद सताएगी, इसलिए मृकंड ब्राह्मण निकल गया लेकर के उसे जंगल में आए। जंगल में आया तो सप्तऋषि के साथ में भेंट हुआ उस बालक का। तो सभी सप्तऋषि सनत सनातन सनत नंदन और सनत कुमार 4 भाई उनका प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद में सब चिरंजीव भवा का वरदान दिए। मृकंड सुन